देव है नमो नमः। आज हम करते हैं 8वीं कक्षा का पाठ द्वादश है, पाठ 12। स्वाध्यात माँ प्रमद। स्वाध्यात स्वाध्याय से माँ नहीं, प्रमद आलस्य। स्वाध्याय से आलस्य नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम अच्छे आचरण के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे। वेद अध्ययनात् अनन्तरम आचार्य शिष्यम उपदिशति। वेद अध्ययनात् वेदों के अध्ययन के अंतरम पश्चात आचार्य है, आचार्य शिक्षक शिष्यम शिष्यों को उपदिशति उपदेश देते हैं। वेदों के अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्यम सत्य, वद बोलो, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्मम धर्म, चर आचरण, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यात माँ परमद, स्वाध्यात स्वाध्याय से माँ नहीं, परमद आलस्य, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। सत्यात न प्रमदित वयम, सत्यात सत्य से न नहीं, प्रमदित वयम आलस्य, सत्य बोलने में आलस्य मत करो। धर्मात् न प्रमदित वयम, धर्म से आलस्य मत करो। कुशलात् न प्रमदित वयम, कुशलता में आलस्य मत करो। भूतई न प्रमदित वयम, भूतई उन्नति करने में आलस्य मत करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित वयम, देव पितृ कार्यभ्याम न प्रमदित वयम। स्वाध्याय और प्रवचन करते हुए आलस्य मत करो। देव पितृ कार्यभ्याम न प्रमदित वयम, देव देवता, पितृ पिता, देवता और पिता का कार्य करते हुए आलस्य मत करो। तो क्या हिंदी है? वेदों के अध्ययन के पश्चात आचार्य शिष्यों को उपदेश देते हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय करते हुए आलस्य मत करो, सत्य बोलते हुए आलस्य मत करो, धर्म का आचरण करते हुए आलस्य मत करो। कुशलता दिखाते हुए आलस्य मत करो, उन्नति दिखाते हुए उन्नति करते हुए आलस्य मत करो। स्वाध्याय और प्रवचनों का अध्ययन करते हुए आलस्य मत करो। देवता और पिता का कार्य करते हुए आलस्य मत करो। मातृदेव भव, माता देवता के समान है। पितृदेव भव, पिता देवता के समान है। आचार्य देव भव, आचार्य देवता के समान है। अतिथि देव भव, अतिथि देवता के समान है। यानी अन्वदानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, यानी जो अनिंदनीय है, जिन कार्यों को करते हुए कोई हमारी निंदा न करे, ऐसे कार्य अनिंदनीय कार्य होते हैं। तानि उन सेवितव्यानि आचरण करना चाहिए, न नहीं, इतराणी अन्य का नहीं। जो अनिंदनीय कार्य हैं उन्हीं का ही हमें आचरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तव्या उपास्यानि न इतराणि, यानी जो अस्माकं हमारे अच्छे सुचरितानि अच्छे व्यवहार हैं, तानि उन्हीं तव्या तुम्हारे द्वारा उपास्यानि आचरण करने योग्य है। जो हमारे व्यवहार के लिए अच्छे हैं वही तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए आचरण करने योग्य है, न इतराणी अन्य नहीं। तो इसका क्या है? देखिए, माता को देवता के समान है को समझो, माता को देवता के समान समझो, अर्थात माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, आचार्य देवता के समान है, अतिथि देवता के समान है। जो कार्य हमारे व्यवहार के लिए अच्छे हैं उन्हीं का आचरण करना चाहिए, अन्य का नहीं। क्योंकि जो कार्य अनिंदनीय है वही कार्य हमारे आचरण करने योग्य होते हैं। अगर हम निंदा से युक्त कार्यों को करेंगे तो समाज भी हमारी निंदा करेगा, अर्थात हमें अनिंदनीय कार्य कोई करना चाहिए, दूसरे कार्यों को नहीं। जो हमारे व्यवहार के लिए अच्छे हैं वही हमारे आचरण करने योग्य हैं, दूसरे नहीं। ये के अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणः तेषां तव्या आसनेन प्रवसित वयम। अब क्या कहते हैं? जो अस्मत् हमसे श्रेयांसो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तेषां उनको तव्या तुम्हारे द्वारा आसन देकर विश्वास कर लेना चाहिए। जो तुम हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको तुम्हारे द्वारा आसन देकर उनका विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए। श्रद्धाधेयम, श्रद्धा से दो। अश्रद्धाधेयम, या जिसमें आपकी श्रद्धा न हो तभी तुम्हें उन्हें देना चाहिए। श्रियम धेयम, शोभा से दो।
हिया ध्येयम लज्जा से तो, भिया ध्येयम डर से दो, संविद्याम ध्येयम प्रतिज्ञा करके दो। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो हर स्थिति में ही पूजनीय होते हैं। उनको श्रद्धा से यानी कि जो उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट करके उनको में आस्था रख के ही उनका क्या करना चाहिए, उन्हें हमें दान देना चाहिए। ये देने के अर्थ में है बच्चों, तो मैं उनको श्रद्धा से युक्त होकर ही दान देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा व सयात, अथ यदि कर्म, यदि उनके कर्म विचिकित्सा शंका से युक्त है, व अथवा वृत्ति विचिकित्सा, वृत्ति व्यवहार, उनका व्यवहार शंका से युक्त है, ये तत्र ब्राह्मणा, ये जो तत्र वहाँ, ब्राह्मणा ब्राह्मण समदृष्णो पक्षपात रहित होकर, युक्तः जो युक्त है, उपयुक्त है, अयुक्तः जो अनुयुक्त है, अलुक्षाः दया से युक्त होकर, धर्म कामाः धार्मिक कार्यों को करते हैं। जो ब्राह्मण पक्षपात रहित होकर उपयुक्त और अनुपयुक्त और दया से युक्त होकर धार्मिक कार्यों का जैसे व्यवहार करते हैं, यथा जैसे ते तत्र, ते वे, तत्र वहाँ, वृत्तेन व्यवहार करते हैं, तथा तथा तत्र वहाँ वृत्ति था, तो वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण पक्षपात रहित होकर क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है दया भाव से युक्त होकर धार्मिक कार्यों का अनुसरण करते हैं, जैसा वे व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए। यश आदेश है यही आदेश है, यश उपदेश है यही उपदेश है, यशा वेदो उपनिषद यही वेदो उपनिषद है, एतद अनुशासनम यही अनुशासन है, एवं उपासितव्यम और यही आचरण करने योग्य है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे आचरण को ग्रहण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हमें कभी भी कोई भी कार्य करते हुए आलस्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आवाज़ आ रही है?